आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परविंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं चंदन कुमार, उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वार्ता है, जिसमें जो विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आइए हम इनकी बात आप तक मैं रखता हूं। के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया है, आखिर मुख्य वजह क्या रहा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य वजह है जो परसों बिहार के छात्रों के द्वारा तैयारी 4 का विधिवत विज्ञापन मांग के लेकर पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। उसमें छात्रों को लाठी डंडे से पीटा गया। तो कहीं ना कहीं कोई छात्र अपना अधिकार मांग रहे थे। उनको रोजगार मांगने का अधिकार है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम छात्रों को रोजगार देंगे। तो जब छात्रों को रोजगार देने का आपने वादा किया तो गलत थोड़ी कर रहे हैं कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस पर छात्रों को लाठी डंडा से पीटना सरकार के निश्चित रूप से सरकार अमानवीय दर्शाता है, और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपके भी जब नीतीश कुमार आपके साथ थे तो छात्र पे लाठीचार्ज हुआ था। उस समय तो कोई आगे नहीं आया था, लेकिन क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना रूप ले पाएगी, कितना आवाज उठा पाएंगे आप लोग? नीतीश कुमार जी साथ में थे तो आपको शायद याद होगा कि महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने शिक्षक भर्ती कितना किया है। जो आज शिक्षक नए ज्वाइन किए हैं, महागठबंधन की सरकार का ही देन है कि रोजगार सृजन कर लोगों को रोजगार देने का काम किया। और अगर महागठबंधन का सरकार निश्चित रूप से अगर विधिवत रूप से चलता तो आज ये नौबत नहीं होती। छात्रों को उग्र होकर रोड पर नहीं आना पड़ता। हम लोग निश्चित रूप से रोजगार की बात करते हैं, सृजन की बात करते हैं। अब तो स्मार्ट सिटी को लेकर जो है भाजपा कई जगहों पे जो है यहाँ की सरकार, बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है जमीन खरीद बिक्री के लिए। क्या लगता है उससे व्यवसाय नहीं बढ़ पाएगी? देखिए, स्मार्ट सिटी बनाना अच्छी बात है। स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब स्मार्ट लोग होंगे, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा होगा, तब सिटी बन सकता है। और दूसरी तरफ ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिए हैं। जो अधिकतर किसान लोगों का जमीन है, वो आज अपने घर में अगर कोई आफत आ जाता है या बेटी की शादी करना हो या बीमारी हो, उस स्थिति में वो जमीन बेचने लायक नहीं है। तो उससे स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं किसानों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो स्मार्ट सिटी नहीं, ये भाजपा जो है डपोसंघ की पार्टी है और ये किसानों को त्रस्त करना चाहती है। एक तरफ विपक्ष भी विजय कुमार सिन्हा से खुश नजर आ रहे थे। आप लोग जो है राजस्व जो मंत्री थे, उसके बाद विजय सिन्हा को हटा दिया गया है। क्या लगता है कि अब पुनः जो है उनके विचारधाराओं को धज्जियां नहीं उड़ा रही है? देखिए, विजय सिन्हा को रखना नहीं रखना ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, निजी उनका विचार है। किनको मंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे। जो बिहार के अभी नए मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, उनका निर्णय है। और सम्राट चौधरी जी का क्या करना है नहीं करना है वो निजी उनका मामला है। लेकिन सम्राट चौधरी जी भी लेकिन हाँ, निश्चित रूप से विजय सिन्हा जी अच्छे काम कर रहे थे। कहीं न कहीं आम जनमानस के लिए वो लोग आम जनमानस के बीच में वो अच्छा मैसेज जा रहा था कि काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लूटपाट की पार्टी है। वहाँ जो अच्छा काम करने वाली है उसको तो प्राथमिकता दी नहीं जाती है। क्या लगता है कि अगर आप लोग लगातार जो है विपक्ष में है बिहार में, तो क्या स्टूडेंट का मांग लगातार उठाते रहेंगे या फिर दब जाएगा मांग? निश्चित रूप से आप शुरू से देखिए कि कांग्रेस के जब केंद्र में सरकार थी तो साल में कितनी वैकेंसियां आती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी वैकेंसी आती है, सबके सामने है, सब डाटा है। तो निश्चित रूप से हम लोग छात्रों के साथ हैं। छात्रों के लिए पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी शिक्षा का अधिकार लाया था। शिक्षा के क्षेत्र में IIT, एम्स कौन लाया? आज बच्चे मेडिकल कम फीस में मेडिकल पढ़ रहे हैं, कम फीस में इंजीनियर हो रहे हैं। किसकी देन है? नरेंद्र मोदी जी की देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू की देन है। कि छात्र का आंदोलन करना इस तरह से जो है अभी जो वर्तमान सरकार है वो छात्र को उग्र बता रहे हैं कि उग्र होकर जो है आंदोलन कर रहे थे तो लाठीचार्ज किया गया। छात्र जो है इंतजार करते करते आंदोलन पर उतारू हो गया मजबूरन। ये समझ कोई भी व्यक्ति आंदोलन पर
सहमति से नहीं आता, शौक से नहीं आंदोलन करता है, रोड पर शौक से नहीं उतरता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और बिहार सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर, क्योंकि एक तो ये इतना लेट TR4 का कब का घोषणा कर चुके हैं, करेंगे पिछले 6 महीना से, जब से सरकार बनी है इनकी, तब से टाल बेटाल कर रहे हैं। उसके बाद उसमें नया नीति परिवर्तन कर रहे हैं कि अब इस तरह से उसका जो है, पहले जो हम जिस तरह से एग्जाम लिए अब नए तरह से एग्जाम का आयोजन करेंगे। इन सब पद्धतियों से और इनकी नीतियों से परेशान होकर छात्र रोड पर उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर लाठी बरसाती है। इनका इतिहास रहा है, रोजगार के खिलाफ इनका अभियान रहा है। कहीं भी पूरे देश में रोजगार से तो इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी घोषणा तो शुरू से ही जुमलेबाजी की रही है। आप देखे हैं 15 लाख रुपया प्रति वर्ष, 2 करोड़ रोजगार का, तो 12 वर्ष से बैठे हुए हैं, 24 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। तो जो रोजगार महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो करीब 1.5 लाख शिक्षक उसमें बहाल हुए। सोचिए, इनकी कुल बहाली की करीब आधी बहाली महागठबंधन की सरकार में हुई है। और उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आया है तो पहली ही जब पहला कोई छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरा है सौम्य तरीके से, उस सबसे पहले लाठी बरसाई। यही भाजपा का चरित्र है। इससे पहले भी तो कई बार जो है छात्र पे लाठी बरसाई गई, छात्रों पर लाठी बरसाई गई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से रही है। आप देखे हैं जब भी सरकार लाठी बरसाई गई है तो ये कोई प्रशंसा का चीज नहीं है। जब भी कभी भी बरसाया गया किसी की सरकार हो तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सबसे पहले छात्रों को आश्वासन देने के माने देना चाहिए, तो वो नहीं दे पा रहे हैं। उनके बताना चाहिए कि कब आपकी बारी होगी, ये नहीं बता पा रहे हैं, तो उन पर लाठी बरसा रहे हैं और छात्र नेताओं को जेल भेज रहे हैं। यही इनका चरित्र है। कहीं जैसे मंशा की नहीं कि जब बिहार सरकार का खजाना ही खाली हो और छात्र अगर नौकरी बिहार सरकार में तो पिछले 2-3 महीने से हम लोग लगातार सुनते हैं सारा पेमेंट बंद है, गवर्नमेंट के जितने भी काम है वो बंद हैं, जितने भी कार्यक्रम है वो बंद हैं। बिहार सरकार ने जो आर्थिक कुकृत्य किया है बिहार के लोगों के साथ, उसको तो कभी ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव जीतने के नाम पर जिस तरह से बंदरबाट किया गया पैसे का, और चुनाव जीत लिया गया और पैसे के बल पर अनैतिक ढंग से चुनाव जीता गया, और उसके बाद जो कृत्य किया जा रहा है आपके सामने है। विक्रम विधानसभा पर हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, लेकिन विक्रम विधानसभा में देखा जाए तो विक्रम नगर पंचायत है, 14 वार्ड है। यहाँ के 14 वार्ड वाले लोग टैक्स भी देते हैं, होल्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा उनको हेल्थ टैक्स हो गया, एजुकेशन टैक्स हो गया, पे कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं मिलता। आखिर उसके लिए आप लोग क्या करिएगा? और सुविधा नहीं मिलती है तो इस पर तो सबसे पहले जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा है वो तो मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी हो, विक्रम नगर पंचायत हो या पटना नगर निगम हो या कहीं भी नगर पंचायत के मामला हो, सरकार से संबंधित जो सुविधाएं दी गई हैं जनता को, वो तो अवश्य रूप से मिलना चाहिए। नहीं मिलने पर उस पर जांच होनी चाहिए या उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। छात्रों का न्याय फिर कैसे मिलेगा सर? सबसे सर्वप्रथम वही मुद्दा है कि छात्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्वेश्चन आउट सबसे बड़ा चीज है। आप आज भी पेपर में देखे होंगे कि नीट का क्वेश्चन आउट। सोचिए, इस ये में तो सारे वर्ग, जाति, धर्म, रोस्टर में नहीं, रोस्टर में, आरक्षण में नहीं, आरक्षण में, टोटल प्रतिभावान छात्रों के साथ कुठाराघात है। टोटल प्रतिभावान छात्रों की हत्या की जा रही है और अनैतिक ढंग से लोग जो एलिजिबिलिटी जिनके पास नहीं है, योग्यता नहीं है, वो लोग बैठ जा रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार तो कुछ, इससे बड़ा क्राइम तो मैंने कुछ हो ही नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी एग्जाम हुआ हो जो माने क्लीन हो, नीट एंड क्लीन हो, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं। सारे एग्जाम के पेपर आउट रहेंगे। ऐसे लोगों को ठेकेदारी दी जाती है जो जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहती है। राजस्थान में सरकार है, वहां की एजेंसी को, जो एजेंसी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, उसी को फिर से दिया जाता है यहाँ पर फिंगर प्रिंट जो होता है देखने के लिए बच्चों का, वो जो ब्लैक लिस्टेड है उनको बिहार में सबसे पहले लाया जाता है। अब छात्रों की बात करें, छात्र राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो कई जो है कॉलेज जो है जो सरकारी है, उस कॉलेज में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। छात्र जो है बेचैन। छात्र राजनीति और छात्रों के साथ अन्याय इनके चरित्र में है। छात्र राजनीति कहीं भी उठने नहीं देना चाहते। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप साफ देख रहे हैं। अभी तक जो भी बिहार में सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं सौभाग्यवश भारत माने छात्र राजनीति से जुड़े लोग मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले प्रथम मुख्यमंत्री से और तत्कालीन
निवर्तमान मुख्यमंत्री तक छात्र राजनीति से जुड़े रहे। प्रथम मुख्यमंत्री हम लोग के सम्मानित बिहार के लिए गर्व के विषय डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू से लेकर और नीतीश कुमार तक, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सभी न कहीं छात्र राजनीति से उठकर बिहार की कुर्सी पर बैठे और ये बहुत गौरवान्वित करने वाले से रहा। इसलिए सामाजिक समरसता बिहार में बनी रही। आज भारतीय जनता पार्टी ने किसको कुर्सी पर बैठाया है उसको आप सब लोग जानते हैं कि उनका क्या चलेगा, कहां से राजनीति का खुद का कैंडिडेट नहीं है। आरजेडी से, हम पार्टी से आए, सम्राट चौधरी जी को बनाए, और उनके बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, असम में हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए। तो आपने सुना ये क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। जो जिला अध्यक्ष है, यहाँ के बड़े नेता हैं कांग्रेस के आशुतोष जी, उनका भी कहना है जो अभी सरकार है वो सरकार बिल्कुल नाइंसाफ कर रहा है छात्रों के साथ। जैसा कि मैंने ग्रामीण अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आशुतोष कुमार की बात मैंने आप तक रखा हूं, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार बता रहे हैं और साथ में कांग्रेस के नेता आशुतोष कुमार जो बता रहे हैं, क्या इसमें कितना सत्यता है, क्या ये कांग्रेस नेता जो है ये स्टूडेंट को न्याय दिला पाएंगे। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।